बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की मॉडर्न इंग्लिश पर है और बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिट नंबर 3 द वुडन बाउल, लकड़ी का प्याला। इसकी जो रिमेनिंग रीडिंग रह गई थी हमारी वो आज कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके साथ में शेयर करूँगी, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग पेज नंबर 18 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस सबक को रीड आउट कर सकें। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। अब जो वालिद के वालिद थे यानी दादा जान थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और वह रोज़ बरोज़ और बूढ़े होते चले जा रहे थे। He was not very strong, his eyes were dim and he could not see well. अब वो उस पुराना टाइम की तरह मजबूत नहीं रहे थे और ना ही उनकी आंखों में इतनी बेनाई रह चुकी थी, यानी अब वो ज़्यादा देख भी नहीं सकते थे। उनको नज़र कम आना शुरू हो गया था, उनकी आंखें हर टाइम नम रहा करती थी। समटाइम्स हिज हैंड शोक, बाज़ औक़ात ऐसा होता कि उनके हाथ कांपने लगते। एंड सम टाइम ही सिट इन अ चेयर, और कुछ वक्त में वो ऐसा होता कि वो चेयर पर बैठे रहते। एंड नोडेड ऑफ, और हर टाइम सर हिलाते रहते। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब भी वो शाम के वक्त खाना खाने के लिए बैठते टेबल पर, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज्ड टू गेट एंगर विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड और थेक्ला को बहुत ज़्यादा नाराज़ होते उस बूढ़े दादा जान से। ही वॉज स्लो एंड क्लिम्सी, वो अब बहुत ज़्यादा स्लो सुस्त हो चुके थे और अनाड़ी थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, बाज़ औक़ात दादा जान जो थे वो ग्लास तोड़ देते, और बाज़ औक़ात समटाइम्स ही ड्रॉप अ स्पून, और बाज़ औक़ात उनके पास से चम्मच गिर जाता क्योंकि वो उनका जो जिस्म था वो हर टाइम हिलता और कांपता रहता था। एंड समटाइम ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लॉथ, और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो अपने कपड़ों पर सूप गिरा लेते। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि वो जो अब जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से उनके पास से काम भी नहीं होता था। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के वक्त, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, उनके जो बूढ़ा आदमी था उसके पास से अपनी जो प्लेट थी वो फर्श पर गिर गई। क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टिनी पीसेस, और वो जो प्लेट थी वो छोटे छोटे हज़ारों और टुकड़ों में थी और तकसीम हो चुकी थी। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और खाना हर तरफ बिखर चुका था, गिर चुका था। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगन टू क्लीन अप द फ्लोर एंड गॉट एंगर। थेक्ला और मैनफ्रेड ने जो है फटाफट से जो है साफ़ करना शुरू कर दिया फर्श को, और वो नाराज़ होने लगे। After that accident, they brought him a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. अब उस हादसे के बाद थेक्ला और मैनफ्रेड बाज़ार गए और उन्होंने वहाँ से एक सस्ता सा लकड़ी का बाउल ख़रीदा और उसमें जो है दादा जान को खाना देना शुरू किया। They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. और वो उस बूढ़े शख्स को यानी दादा जान को खाना देते कमरे के कॉर्नर पर चेयर रखकर। The old man, next page 19, was sad. अब जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत उदास था। He kept quiet and did not complain. लेकिन वो हमेशा खामोश रहता और कभी भी कोई शिकायत ना करता। One evening, एक शाम, not long afterwards, the थेक्ला, उस हादसे के कुछ अरसे के बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे। थेक्ला और मैनफ्रेड ने जब अपना काम ख़त्म किया पूरे दिन का, एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और शाम का खाना तैयार कर चुके थे। व्हेन द मील वॉज रेडी, दे कॉल्ड फॉर विलियम, उन्होंने उस टाइम जब खाना बन चुका था तो विलियम को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने विलियम को उसके कमरे में तलाश किया, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मौजूद था। वेयर कुड दैट अ बॉय बी, सर आस्क्ड थेक्ला, थेक्ला ने पूछा कि लड़का कहाँ चला गया है। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई अंदाज़ा नहीं था कि लड़का कहाँ गया। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलियम, बट द ओल्ड मैन शोक हिज हेड, उसने जो है थेक्ला ने और मैनफ्रेड ने उस बूढ़े आदमी से भी पूछा कि कहीं आपको पता है कि विलियम किधर है, लेकिन बूढ़े आदमी ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता।
थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड। थेक्ला और मैनफ्रेड उस टाइम कुछ परेशान हुए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने गली में भी तलाश किया, बट विलियम वॉज नॉट देयर। लेकिन विलियम वहाँ पर मौजूद नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप। दे वेंट टू लुक। उस टाइम पर जब वो गली में तलाश कर रहे थे और पता कर रहे थे कि विलियम किधर है, उस टाइम पर उन्होंने वर्कशॉप में एक हल्की सी रोशनी देखी। तो वो वहाँ देखने चले गए कि वर्कशॉप में इस टाइम कौन है कि जो रोशनी है। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप। वो उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा। एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर। उन्होंने अपने बेटे को वहाँ बैठा पाया। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। और उन्होंने देखा कि जो विलियम है वो लकड़ी का एक छोटा सा पीस काट रहा है और जितनी वो मेहनत कर सकता था वो कर रहा है। देयर यू आर सेड थेक्ला। थेक्ला ने कहा, बेटे तुम इधर हो। वट आर यू मेकिंग सन आस्क्ड मैनफ्रेड। मैनफ्रेड ने पूछा कि तुम क्या बना रहे हो बेटा। विलियम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चेसिल। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स। विलियम ने नीचे जो है लकड़ी का टुकड़ा रखा और साथ ही छेनी भी रखी और अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड। मैं लकड़ी का एक बाउल बना रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आप लोगों को उसमें मैं खाना दूँ, लड़के ने जवाब दिया। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर। वालदेन ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू भर आए, यानी वो अफसुर्दा हो गए। नेक्स्ट पेज। कम डिनर इज रेडी सेड थेक्ला सॉफ्टली। थेक्ला ने आहिस्ता से कहा कि आओ बेटा, खाना तैयार हो चुका है। एंड शी पुट हर हैंड्स अराउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द होम। अब क्या था, वो तीनों थेक्ला ने और मैनफ्रेड ने अपने बेटे के इर्द गिर्द बाजू रखे अपने उसके कंधे पर और उसको कहा, चलो आओ घर चलते हैं, खाना खाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद थेक्ला और मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। इसके बाद क्योंकि उन्हें सबक मिल चुका था, इसलिए अब थेक्ला और मैनफ्रेड जो है हमेशा उस बूढ़े दादा के साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ टेबल पर बैठ के खाना खाएं। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई आपके बड़े बूढ़े हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपने आप से अलहदा कर दें, बल्कि उनको मज़ीद और रिस्पेक्ट दें, उनका और ज़्यादा ख्याल रखें। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वुडन बाउल की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।